नमस्कार मित्रों, ये है पीएच नेटवर्क और मैं हूं प्रदीप हुंडू। जब यूएस के राष्ट्रपति श्री ट्रंप द्वारा शपथ लिया गया तो उसके बाद उन्होंने यूएस एड जो संस्था है उसको बंद कर दिया है। यूएस एड संस्था ऐसी संस्था है जो कि विदेशी जो सरकारों को, विदेशी जो एनजीओज को उनको पैसे देती थी डेवलपमेंट के लिए। कहने के लिए वो डेवलपमेंट के लिए पैसे देते थे। वो पैसे कुछ जॉर्ज सोर्स के थ्रू दिए जाते थे। 5,000 करोड़ रुपए जॉर्ज सोर्स को दिए गए थे कि जॉर्ज सोर्स की संस्था है जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन थी, उसको दिए गए। इस सिलसिले में निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट में प्रश्न पूछे। इस बारे में उन्होंने ये भी पूछा, राजीव गांधी फाउंडेशन है उसको भी पैसे दिए गए हैं, वो किस लिए दिए गए हैं? वो दिल्ली में दंगा करवाने के लिए दिए गए। रूरल डेवलपमेंट के नाम से भी कुछ दंगे दिए जो उसको किसान आंदोलन में इस्तेमाल किया गया। और कई तरीके से ओपन सोसाइटी जो थी उसने भारत के कई एनजीओज को पैसे दिए, जिसमें शाहीन बाग वगैरह की जो एजुकेशन हुई है उसके लिए भी पैसे दिए गए। राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए गए। हिंदुस्तान में जो सरकारें हैं उनको नष्ट करना और उनको नुकसान पहुंचाने के पर्पस का उनको गिराने के लिए ही ये पैसे दिए गए थे। राजीव गांधी फाउंडेशन ने उन पैसों का क्या किया, उनको भी वो हिसाब देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये निशिकांत दुबे जी ने पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा है। प्रधान कोई संस्था है उसको भी हिंदुस्तान में गड़बड़ करने के लिए पैसे दिए गए। रूरल डेवलपमेंट के नाम से कोई संस्था है उसको भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा पैसे दिए गए। यहाँ तक कि जो फोर्ड फाउंडेशन या मिल गेट्स फाउंडेशन है उनको भी हिंदुस्तान के हालात और सरकार को स्थिर करने के लिए पैसे दिए गए। चीन वालों के द्वारा भी राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिए गए, जिसके हर्ता-कर्ता कांग्रेस जो गांधी परिवार है। इसलिए जो ये कांग्रेस पार्टी है जिसकी होल सुप्रीमो सोनिया गांधी और गांधी फैमिली है, उनको इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए कि ये पैसे उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किए। हमने देखा 2020 से लेकर 2022-23 तक हिंदुस्तान में बहुत प्रकार की एजिटेशन हुई है। किसान एजिटेशन हुई है, एनआरसी पे पैसे दिए गए। एनआरसी का मतलब ये है कि जो बाकी देशों से आए हुए, हमारे पड़ोसी देशों से आए हुए लोग हैं जिनको वहाँ पर तंग किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाती थी, उनको प्रताड़ना की जाती थी, उनको वहाँ यहाँ पर शरण देने का प्रावधान, उनको नागरिकता देने का प्रावधान उस कानून में था। इस कानून को एनआरसी बताकर यहाँ पर बहुत हंगामा किया गया। किसान एजुकेशन 13 महीने रहा और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कानून लाए गए थे, कृषि कानून। निहित स्वार्थों द्वारा एजुकेशन करके जिनके यहां पर टूल हिंदुस्तान में हैं, तो उनके द्वारा उन कानूनों को रद्द करवा दिया गया। जैसे कि वो मोदी जी ने कहा, लोग कहते हैं कि मोदी जी ने कहा कि हम आमदनी डबल करेंगे किसानों की। अगर 3 कानून लागू हो जाते तो आमदनी बहुत बढ़ जाती है। आमदनी फिर भी बढ़ रही है किसानों की, उनको बहुत सहायता दी जा रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा फायदा किसानों को पहुंचता है। ऐसे ही तरफ से दूसरी तरह से है, खालिस्तानियों द्वारा आम आदमी पार्टी को पैसे दिए गए। उन्होंने ये
केजरीवाल जी ने उनसे ये वादा किया था कि हम खालिस्तान को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। इस संबंध में जो बयान कुमार विश्वास ने दिया उसका भी नोट लिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को कैसे भारतीय लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? जो आम आदमी है वो ऐसी बातों को समझते नहीं हैं, लेकिन जो समझते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अगर हम ऐसी पार्टियों को वोट देंगे तो देश का नुकसान हो सकता है। कुंभ में गड़बड़ हो गई, बड़े लोग मर गए, तो उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है कि यहां पर अफरा तफरी कितने हजारों लोग नदियों में बह गए। जब उसमें वो कामयाब नहीं रहे तो उन्होंने अब ये लगाना शुरू किया, ये चार्ज लगाना शुरू किया कि वहां पर 25-25 किलोमीटर लोग ट्रैफिक जैम में फंसे हुए जो 3 दिन से भूखे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। पहले वो कह रहे थे कि यहां पर कौन लोग आने वाले हैं, ये सरकार झूठ बोल रही कि यहां पर करोड़ों लोग आएंगे, 40 करोड़ आएंगे, 50 करोड़ लोग आएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि लोग आ रहे हैं तो उन्होंने दूसरा ही कहा कि ये इतने लोग जो आए हैं तो सरकार ने उनके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की। ये लोग कोई अगर एक ही पॉलिसी पर स्टैंड रहते हैं, अगर वो कहना चाहते हैं कि यहां पर कोई आया ही नहीं, तो ये ऐसे हजारों लोग जो ट्रैफिक जैम में फंसे तो वो कैसे फंस सकते हैं। इसमें दूसरी बात भी है, अगर लोग इतने फंस गए, इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रोड बिल्डिंग वगैरह बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए। 70 साल में कुछ ऐसा नहीं किया गया कि हम 20 करोड़ की लोगों के लिए व्यवस्था कर सके, 30 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था कर सके। पिछले 10 वर्ष में ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोशिश की जा रही है, मेहनत की जा रही है, और हमें आशा है कि हम एक दिन सफल रहेंगे और देश आगे चला जाएगा और बहुत प्रगति के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाएगा। नमस्ते।